हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं मुकेश कुमार, सानवी स्टेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। फ्रेंड्स, आज जो फ्लैट मैं लेके आया हूँ, इसका जो मेन अट्रैक्शन है वो इसका प्राइस है। जिस अफोर्डेबल प्राइस में ये फ्लैट है, 85 गज का फ्लैट, एल टाइप कॉर्नर का फ्लैट और इंडिपेंडेंट है। हर फ्लोर पे एक ही फ्लैट है। इस बिल्डिंग में टोटल 4 फ्लैट हैं। रजिस्ट्री वाले फ्लैट हैं ये और लोन वाले हैं। तो बहुत ही कमाल का फ्लैट है ये प्राइस के हिसाब से। आप और काफ़ी स्पेसियस। आप जो फ्लैट की वीडियो है वो पूरी देखिएगा, तब आपको फील होगा कि बहुत ही अच्छा फ्लैट इस प्राइस में, जो सिर्फ आधे किलोमीटर अप्रॉक्स मेट्रो स्टेशन से है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं अपने बिल्डिंग का एलिवेशन, फिर हम बारी बारी से इस फ्लैट का डिस्क्रिप्शन देंगे। आइए। अभी जो बिल्डिंग है हमारी, उसके सामने जो रोड है उस रोड पे हम खड़े हैं। ये आपका जो बिल्डिंग का फ्रंट रोड है। आप देखिए कितना स्पेसियस रोड आपको दिख रहा होगा। काफ़ी चौड़ी सड़क, 30 फीट की रोड है और इस पर चूँकि काम चल रहा है तो ये सीमेंटेड होनी है। अभी आपको थोड़ा बहुत कच्ची सड़क दिख रही होगी, ये सीमेंटेड होनी है। अगर मैं आपको दिखाऊँ इस तरफ, तो बिल्डिंग की एलिवेशन है हमारी ये। हालांकि ये कॉर्नर का फ्लैट है, तो जो साथ में इसके रोड है जो एल टाइप बनता है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ये पूरी बिल्डिंग की एलिवेशन है हमारी। ये जो दूसरी रोड है वो मैं दिखाता हूँ आपको। क्योंकि इसमें दो तरफ से बैल्कनी है, तो एक जो दूसरा रास्ता मिलता है वो इस तरफ का है। मैं चलिए आपको ले आता हूँ एंट्री की तरफ। ये हमारे बिल्डिंग की एंट्री है। जैसे ही हम बिल्डिंग में जैसे ही हम लोग एंट्री ले रहे हैं, तो ये हमारा वेस्ट फेसिंग है। बाहर निकलेंगे तो ये हमारा ईस्ट फेसिंग हो जाएगा। ये पूरा जो एरिया है, ये पार्किंग का एरिया है, जिसमें आप देख रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देखिए जो टाइल्स भी लगाई गई है ना, हाफ वॉल लगाई गई है पूरे में, और इस तरफ भी आपको स्पेस मिल जाता है। यहाँ 2 गेट लगाए गए हैं फ्रंट में, जिससे हमने एंट्री ली, और एक गेट ये भी लगाया गया है। तो चलिए मैं आपको, अगर थोड़ा पीछे होकर सुबह में एक बार ऊपर फॉल सीलिंग भी दिखाएं। हालांकि इसमें जो कॉब लाइट्स हैं वो अभी लगनी है, बिकॉज जब आप कुछ छोटा मोटा अगर कुछ पार्टी करना चाहते हैं, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो स्पेस है यहाँ पे 30-40 लोग की गैदरिंग हो सकती है। तो चलिए मैं आपको स्टेयर से लिए चलता हूँ। हालांकि इसमें अभी स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगनी है। और अगर आप ये भी देख रहे होंगे तो जो टाइल्स लगाई गई है, ये बहुत अच्छे डिज़ाइन में टाइल्स दी गई है यहाँ। क्योंकि वहाँ पे रोशनी थोड़ी कम थी, तो यहाँ आपको क्लियर दिख रहा होगा। इस तरह से हाफ वॉल टाइल्स लगाई गई है। यहाँ एमसीबी जो बॉक्स है आपका बिजली का, वो दे दिया गया है। और जैसे ही हम फ्लैट में एंट्री लेते हैं तो ये हमारा साउथ फेसिंग होगा, और जब हम बाहर निकलेंगे तो ये हमारा नॉर्थ फेसिंग होगा। तो अगर वास्तु के हिसाब से हम देखेंगे तो ये जो फ्लैट है, ये जो फ्लैट की एंट्री होगी, वो आपका नॉर्थ की डायरेक्शन में होगा, उत्तर की दिशा में होगा। मैं अभी अपने ड्राइंग रूम में खड़ा हूँ। जैसे मैं हमेशा आपको अपने लेआउट जो है हमारे फ्लैट का वो बताता हूँ, वो मैं भी दिखाता हूँ आपको। अगर स्क्रॉल करके मैं दिखाऊँ तो अभी मैं खड़ा हूँ, ये पूरा हमारा ड्राइंग का एरिया है। उसके बाद जो कॉमन वॉशरूम है वो यहाँ दिया गया है। एक बेडरूम आपको इस तरफ मिल जाता है, एक बेडरूम आपको यहाँ मिलता है। कंप्लीट वेंटिलेटेड फ्लैट। चिमनी कह रहा हूँ, किचन आपको यहाँ पे मिल रहा है। और एक जो बेडरूम है आपका यहाँ है, इसके साथ आपको बैल्कनी मिलती है। तो चलिए हम बारी बारी से आपको डिस्क्रिप्शन देते हैं। ड्राइंग की अगर मैं साइज़ की बात करूं, तो साइज़ से पहले अगर आप अभी टाइल्स देख रहे होंगे तो ये विट्रीफाइड टाइल्स हैं, डिजिटल टाइल्स है जो लगाई गई हैं। और इसका जो साइज़ है तकरीबन 13x12 का ड्राइंग रूम का साइज़ मिल जाता है। इस तरह से आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन में जो वॉलपेपर है वो लगाए गए हैं। यहाँ वेंटिलेशन के लिए विंडो दे दिया गया है, और विंडो एसी का यहाँ पे प्रोविज़न है।
अगर इसी के साथ मैं ऊपर डिज़ाइन दिखाऊं, जो फॉल सीलिंग की डिज़ाइन हमने दी है, बहुत ही खूबसूरत लुक में फॉल सीलिंग की भी काफ़ी अच्छी डिज़ाइन है। और यहाँ अगर मेरे ऊपर आप देख पा रहे हैं तो वुडन लुक में पेंट किया गया है, क्योंकि यहाँ पे आपका सोफ़ा बहुत आराम से आ जाएगा एल टाइप में। उसके बाद इस तरफ हमने टीवी पैनल दिया है। आप चाहे 51 इंच तक अगर आप जो LCD LED यूज़ करते हैं वो यहाँ प्लेस कर सकते हैं। ऑलरेडी जो केबल की वायरिंग है वो करके दी गई है, या AC की वायरिंग हो या इन्वर्टर की वायरिंग हो, वो दीवार के अंदर ही होता है। इसके नीचे भी लाइट्स लगाई गई छोटी छोटी, और ये सारे स्लॉट्स आपको यहाँ बना के दिए गए हैं कि कुछ अगर आप सजाना चाहते हैं, डेकोरेशन के लिए कुछ रखना चाहते हैं, तो ये आपको जगह मिल जाता है। यहाँ आपके दो स्पेस मिल जाते हैं। एक यहाँ छोटे बॉक्स है, इसके ऊपर भी आप कुछ रख सकते हैं, नीचे भी आपको स्पेस मिल जाता है। तो चलिए इसका जो कॉमन वॉशरूम है मैं वो दिखाता हूँ। हालांकि कॉमन वॉशरूम में सैनिटरी फिटिंग अभी लगनी है, और चूंकि एल टाइप में है तो वेंटिलेशन के लिए वॉशरूम का इधर जगह दिया गया है, और इस तरह की टाइल्स लगाई गई हैं। वॉल माउंटेड यहाँ फ्लश लगा हुआ है, और जो भी चाहे गीज़र के पॉइंट्स यहाँ लगाने हो वो ऑलरेडी लगा हुआ है। शावर लगाने हो, टैप लगाना है, जो भी चीज़ें लगानी हैं वो इसमें लग जाएगी। इसी के साथ एक हमारा बेडरूम है यहाँ पे। ये जो बेडरूम है ये तकरीबन आपका, ये हालांकि कंपैरेटिवली दूसरे बेडरूम से ये बेडरूम छोटा है। इसका जो साइज़ है वो 10 बाई 9 का साइज़ है। इस तरह के हमने यहाँ पे वॉलपेपर लगाए हैं, और ये ड्रेसिंग टेबल दिया है। इसको भी ऊपर 2 लाइट्स लगा के नीचे स्टोरेज दी गई है, और यहाँ पे मिरर लगाया गया है। और इस रूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ काफ़ी बड़ा विंडो है, बिकॉज मैंने जो रोड आपको दूसरा जो रास्ता है वो मैंने दिखाया था वो इसके साथ में ही है। तो यहाँ पे आपका विंडो ऐसे लग जाएगा, और ऊपर जो डिज़ाइन है आपकी अगेन फॉल सीलिंग की वो मैं दिखाता हूँ। चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ अपने सेकेंड बेडरूम में। ये हमारा सेकेंड बेडरूम है। यहाँ पे हमने इस तरह के वॉलपेपर दिए हैं। अगर इसकी मैं साइज़ की बात करूँ तो ये जो आपके बेडरूम का साइज़ है वो 14 बाई 10 का साइज़ आपको मिलता है। काफ़ी स्पेसियस इस तरह के वॉलपेपर लगाए गए हैं। ऊपर इस तरह की डिज़ाइन दी गई है, जो आपकी फॉल सीलिंग की डिज़ाइन है उसमें LED लाइट्स, कॉब लाइट्स दोनों लगाई गई हैं। बहुत ही खूबसूरत लुक, और फैन भी हम लोग लगा के दे रहे हैं। यहाँ जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो स्प्लिट AC के लिए यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं। अब मैं आपको लिए आता हूँ अपने किचन की तरफ। ये हमारा किचन का एरिया है, जिसमें अगर आप काउंटर देखें तो जो स्पार्कल मार्बल आता है वो इसमें लगाया गया है, और U टाइप में किचन बनाया गया है। थोड़ा अंदर आके दिखा दें सुबह में एक बार आप। यहाँ से पूरा इस तरह करके बनाया गया है। यहाँ आपको वेंटिलेशन के लिए स्पेस मिल जाता है। ऊपर आप एग्जॉस्ट भी लगा सकते हैं। हालांकि हम इलेक्ट्रॉनिक चिमनी यहाँ पे लगा के देंगे। यहाँ आपको सिंक मिल जाता है, और यहाँ आपको जो RO का प्रोविज़न है वो यहाँ दिया गया है। ये सारे आपको स्लॉट्स मिल जाते हैं यहाँ पे। यहाँ हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक चिमनी है वो लगा के देंगे, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ईस्ट की तरफ होगी। अगर आप कुकिंग कर रहे होंगे तो आपका जो फेस का डायरेक्शन होगा वो ईस्ट होगा। ये सारे स्लॉट्स दिए गए हैं। हालांकि डिज़ाइन भी अगर आप देखें, थोड़ा पीछे करके मैं दिखाऊं आपको, तो ऊपर से पूरा U टाइप में डिज़ाइन बना के किचन का दिया गया है, और सारी लाइट्स भी लगाई गई हैं। और ये देखें, अगर मैं कैबिनेट्स की बात करूं तो इस तरह के यहाँ पे आपको जो आपका कटलरी वेयर है उसके लिए यहाँ स्पेस मिल जाता है। बड़े कंटेनर यूज़ करते हैं, यहाँ है। सिलेंडर आप यूज़ करना चाहते हैं, वो रखना चाहते हैं सिलेंडर, तो उसके लिए इधर भी स्पेस है। और अगर इस तरफ रखना चाहते हैं
तो इधर भी स्पेस आपको मिल जाता है। फिर ये सारे बास्केट यहाँ दिए गए हैं। प्लेट्स के लिए इस तरह के बास्केट लगाए गए हैं, स्लॉट्स बनाए गए हैं, इसमें आप रख सकते हैं। तो किचन में भी आपको स्पेस की कमी खलेगी नहीं। और जहाँ तक रह गया फ्रीज़ का बात, तो फ्रीज़ के लिए ये अलग से स्पेस दिया गया है। तो चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ मास्टर बेडरूम में। ये हमारा मास्टर बेडरूम है। अगर इसकी मैं साइज़ की बात करूं तो इसका जो साइज़ है वो आपको 12x12 का इस बेडरूम का साइज़ मिलता है। चूँकि 85 गज का फ्लैट है, एल टाइप है, तो काफ़ी ओपननेस है इसमें, काफ़ी खुला खुला फ्लैट है आपको दिखेगा। इस तरह का जो वॉलपेपर है वो लगाए गए हैं और ऊपर फॉल सीलिंग की डिज़ाइन दी गई है। और यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए इस तरह के विंडो लगाए गए हैं। ऊपर विंडो एसी के लिए प्रोविज़न दिया गया है। ये आपको यहाँ पे कवर्ड मिल जाता है। हालांकि कवर्ड से याद आया, आप लोग ज़रूर ये बात बोलेंगे कि कवर्ड छोटा है या एक ही बेडरूम में है। क्योंकि देखिए फ्लैट का जो रेट है उस हिसाब से इसमें जो काम किया गया है, अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ठीक है, ये इट वर्थ। उसके बाद इसके साथ जो अटैच वॉशरूम है काफ़ी स्पेसियस, वो भी मैं दिखाता हूँ। आप इधर दिखाइए, ये देखिए काफ़ी स्पेसियस है। स्क्वायर में ये वॉशरूम है। यहाँ वॉल माउंटेड फ्लश लगाए गए हैं और जो सैनिटरी फिटिंग है वो सारी इसमें लगनी है। यहाँ आपको जो वेंटिलेशन के लिए यहाँ आपको स्पेस मिल जाता है। तो दिन में आपको लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही वेंटिलेटेड फ्लैट, एल टाइप इंडिपेंडेंट फ्लैट, हर फ्लोर पे एक ही फ्लैट है। इसके साथ जो बैल्कनी दी गई है वो मैं दिखाता हूँ आपको। और बैल्कनी का भी साइज़ काफ़ी अच्छा, यहाँ से दिखाइए। ये पूरी आपको बैल्कनी मिल जाती है। इधर भी स्पेस है, इधर भी दिखाइए। तो आपको एल टाइप में बैल्कनी भी मिलती है। और अगर मैं आसपास की लोकेशन भी दिखाऊं एक बार आप, तो देखिए जो सामने जो रेजिडेंट रह रहे हैं, जो आसपास की लोकेशन है वो काफ़ी अच्छी। और सिर्फ 36 लाख रुपीज़ में ही आपको फ्लैट मिलता है। 85 गज का फ्लैट जो मेट्रो स्टेशन से आधे किलोमीटर की दूरी पे है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं इस फ्लैट के सिनॉप्सिस अगर मैं दूं आपको कि कट शॉर्ट में मैं अगर बताने की कोशिश करूं आपको, तो ये जो हमारा फ्लैट है 85 गज का फ्लैट मनसाराम पार्क में है, द्वारका मोड़ के पास, उत्तम नगर में आता है ये। और अगर इसकी कनेक्टिविटी की बात करूं तो जब घर से आप बाहर निकलेंगे, चाहे वो ई रिक्शा हो, कैब हो, ऑटो हो, वो सारा आपको मिल जाएगा। मेट्रो स्टेशन आधे किलोमीटर के अप्रॉक्स है। और अगर आप इसी रास्ता से द्वारका की तरफ निकलना चाहते हैं तो यहाँ से द्वारका भी सिर्फ सेक्टर 3 जो है वो सिर्फ आधे किलोमीटर है। तो अगर आप कहीं भी वर्किंग हैं, इनफैक्ट नोएडा वर्किंग है या गुड़गांव वर्किंग है या धौला कुआं की तरफ जाते हैं, साउथ दिल्ली की तरफ जाते हैं, तो ये फ्लैट 3 BHK बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आपको ये फ्लैट आपको ठीक लगता है, अगर आप देखना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम, आप आइए। कस्टमर केयर का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप फ़ोन करें, आप आएँ, हम आपको फ्लैट दिखाएंगे। और फ्रेंड्स, एक चीज़ फिर से बता दूं, ये फ्लैट जो है रजिस्ट्री वाले हैं और लोन वाले हैं। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, और कुछ सुझाव है, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कमेंट देना चाहते हैं तो ज़रूर लिखें, बिकॉज़ हम सारे कमेंट का आंसर करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको लगता है कि फ्लैट ठीक है, आपको फर्दर इस तरह की वीडियो की ज़रूरत है, तो आप चैनल सब्सक्राइब भी करें, बिकॉज़ हम इस तरह के वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपसे मिलेंगे अपने एक नए फ्लैट में नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।